हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है इन फिगर 9.24, ये फिगर दी है 9.24, इसमें बोला कि एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। ओके, तो ये है एंगल पी क्यू आर जो कि 100 डिग्री का है। और पी क्यू आर क्या है? सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है जिसका सेंटर है ओ। ओके, अब ये बोल रहा है कि फाइंड एंगल ओ पी आर, तो ओ पी आर ये एंगल पता करने को बोल रहा है। ओके, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फाइनली, जिसको मैं अभी एंगल 1 बोल रहा हूँ। तो हमारा एम ये है कि हम ये एंगल 1 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा पहले। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हम लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर एरिया में ये आर्क के बाहर पी क्यू के बाहर कोई भी पॉइंट एस लेंगे हम। ठीक है, हम बोलेंगे कि टेक पॉइंट एस आउटसाइड पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर के आउटसाइड हमने पॉइंट एस लिया है और पी को एस से ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये पी को एस से ज्वाइन करेंगे, ये है यहाँ पे पॉइंट एस। ओके, और इस एस को आर से भी ज्वाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे अभी? ऐसा लिख देंगे एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस। ये ज्वाइन कर लिया हमने। इससे देखो क्या फायदा हुआ ना, अभी यहाँ पे जो इसने एस पे जो एंगल बनाया है, एक एंगल बना दिया इसने, तो मैं इसको एंगल 2 बोल दूंगा। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ओके, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? पी क्यू आर एस। हाईलाइट कर लेता हूँ मैं इसको। देखो ये बना क्वाड्रिलेटरल, जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। अब पी क्यू आर एस में क्या है ना, एंगल क्यू और एंगल एस जो है ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बनते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल 3 है ना और एंगल 2, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 180 डिग्री बनने चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल है। तो हम इसका लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला 2 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, देखो एंगल 3 तो क्या है, वो 100 डिग्री है। ओके, तो यहां से क्या होगा कि 100 डिग्री प्लस एंगल 2 ये कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से एंगल 2 कितना आ जाएगा? ये 100 वहां जब जाएगा तो 180 डिग्री से जब मैं इसको माइनस करूंगा 100 को, तो ये रह जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो अब ये एंगल 2 कितना निकल गया? 80 डिग्री। यहां पे निकल गया एंगल 2। तो अब एक बार जब एंगल 2 पता चला ना, तो अब हम क्या करेंगे? आर्क का यूज करेंगे। उससे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल हटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आर्क है ना पी क्यू आर, ओके देखो ये है आर्क पी क्यू आर। तो इसने क्या किया है ना, इसने देखो ये जो सेंटर है ओ पे, इस पे जो एंगल ड्रॉ किया है वो ये एंगल क्या है, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। और इसी ने क्या किया है, यहाँ पॉइंट एस पे कौन सा एंगल किया है? ये एंगल 2 जो है इसने इस पे सबटेंड किया है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देंगे नाउ ये जो एंगल 2 और एंगल 4 के बीच में क्या रिलेशन आ गया, ये जो एंगल 4 है ना दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 2 का डबल है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या ना पी क्यू आर आर्क ने जो सेंटर पे भी सबटेंड किया, यहाँ पे भी सबटेंड किया, तो सेंटर का एंगल हमेशा डबल होता है दूसरे हिस्से पे जहां पे भी एंगल सबटेंड किया हो किसी आर्क ने। ओके, तो ऐसा लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू आर ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड, स्पेलिंग सही देख लेना, सबटेंडेड इन रेस्ट ऑफ पार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल 4 है ये कितना होगा? 2 गुणा एंगल 2 की वैल्यू कितनी? अभी 80 डिग्री निकाली हमने। ओके, 80 डिग्री, तो 80 जब इसको डबल कर दिया तो ये आ गया 160 डिग्री। तो यहां से हमको एंगल 4 की वैल्यू मिल गई 160 डिग्री। ओके, बस अभी क्या ना बड़े आराम से हम क्या करेंगे कि बीच में अभी एक ट्रायंगल है, देखो है ना, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। पहले लिख लेता हूं मैं कि इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब ये जो ट्रायंगल पी ओ आर है मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये जो हाईलाइट हुआ ब्लू कलर से, ये है ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें देखो क्या है ना, इसमें ये जो लाइन पी ओ है, ओके, ये किसके बराबर है? ये लाइन ओ आर के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है ये। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि पी ओ दिस इज इक्वल टू ओ आर। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? बोथ आर रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है दोनों की दोनों, है ना, तो रेडियस बराबर होती है। अब इसका मतलब क्या है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो देखो पीओ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूं। तो इसका मतलब ये जो एंगल 5 है ये किसके बराबर होगा? इसके ऑपोजिट एंगल वाले के बराबर, एंगल 1 के बराबर। तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल 1। इसको हम लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से हो गया कि एंगल जो है 5 वो एंगल 1 के बराबर हो गया, एक ये चीज हो गई। ठीक है, और जो एंगल 4 की वैल्यू है वो 160 डिग्री आ गई। ये दो चीजें हमें अभी लगने वाली, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि मैं आगे लिख सकूं। तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो एंगल 4 की वैल्यू है ना वो कितनी है? वो है आपकी 160 डिग्री। ओके, ये दो चीजें हमें लगेगी, बाकी मैं यहाँ का इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो इसी ट्रायंगल में ना पी ओ आर में इसके जब तीनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल पी ओ आर इसका देखो एंगल 1 प्लस
ये सामने वाला क्या है एंगल 5 प्लस ये कितना तीसरा एंगल 4, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये क्या होता है एंगल सम रूल होता है ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल सम रूल, ये सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होते हैं। अब एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही लिखूंगा क्योंकि ये मुझे निकालना है, और एंगल 5 और एंगल 1 तो बराबर है, तो एंगल 5 की जगह भी मैं एंगल 1 ही लिख सकता हूँ, प्लस एंगल 4 जो है हमने कितना निकाला है 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। ओके, अब एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो जाएगा 2 एंगल 1 हो जाएगा, और 160 को मैं वहां ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 एंगल, एक्चुअली एंगल 1 है, मैंने गलती से लिख दिया। ओके, तो 2 एंगल 1 दिस इज इक्वल टू 180 में से अगर 160 गए तो ये 20 रह गया, तो एंगल 1 कितना आएगा 20 बटा 2, ये 2 यहाँ जाके बटे में चला जाएगा, तो एंगल 1 कितना आ गया 10 डिग्री। ओके, तो ये एंगल 1 क्या है, यही एंगल OPR है। ओके, तो इसका मतलब कि एंगल OPR दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आए कैसे किया मैंने, नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।